लाडली बहना योजना क्यों बनाई? अभी राजेश कह रहे थे लाडली बहना क्यों आई? इसलिए बनाई मेरी बहनों कि हमारी गरीब बहन है, निम्न मध्यम वर्ग की परिवार की बहन है। अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था, छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहती थी। और अंततः मैंने सोचा कि एक ही तरीका है, हर महीने अपने बहनों के खाते में पैसा डाल दो तो बाकी काम बहनें अपने आप कर लेंगी। पहले सोचा था कि साल में एक बार डालें, फिर लगा कि साल में एक बार डालने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार डालने से काम चलता क्या? बल्कि हर महीना पैसा। ये लाडली बहना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी। अच्छा, इसके बाद भी कहीं कह रही हम तो नहीं गए, नहीं कर रहे, कैसे गए? बोले भैया हमने तो सोची मिले थोड़ी, वैसे ही क्या रहेगा, हमने 12 मिनट। अब ऐसी बहनों तक भी मेरा संदेश पहुंचा दो। चुनाव के बाद एक बार फिर पोर्टल खोलूंगा और ऐसी सारी बहनों का नाम जोड़ दिया जाएगा। अभी 1250 करे हैं, चिंता मत करना, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। जैसे इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के 1500 कर दूंगा। और फिर कितने करूंगा? मेरी बहनों तुम भी बोलो कितने करूंगा? 3000 करूंगा। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चालू 6000 प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो मैंने भी कहा हिम्मत कर रहे शिवराज, 6 पीएम दे रहे हैं तो 6 सीएम भी दे किसानों को। अब 6 पीएम देते हैं, 6 सीएम देते हैं। और किसान भाइयों जुगाड़ कर रहा हूं, ये 1000 थोड़ी रहेंगे यार, आगे और भी व्यवस्था करेंगे चिंता में। अगर 2-3 बहू का परिवार है तो 12 या 3600 तो वही चले जाएंगे, 1200 1250 के हिसाब से। किसान के अलग 3000 जाएंगे। कल्पना कर सकता था कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो खाते में सीधे पैसा भेज के लोगों की जिंदगी बदलने का काम करेगी? ये कांग्रेस ही नहीं कर सकते। आजकल बहुत परेशान, चुनाव आयोग में मेरी शिकायतें कर रहे हैं, कह रहा है ये मुख्यमंत्री तो कह रहा है मैं चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा? डंके की चोट पैसा डालूंगा, क्योंकि जनता की जिंदगी हमें बदलना है। लेकिन एक बात याद रखना मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी है और आपका भैया ही है तो लाडली बहना है। ये कहीं कांग्रेस आ गया तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, ये सब खत्म कर देंगे। आज कमलनाथ पूछ रहे थे जनता से कि मेरी सरकार गिरा दी, मेरा दोष क्या था, मेरा पाप क्या था? कमलनाथ जी मैं तुम्हें तुम्हारा पाप बताता हूँ। 1.25 साल के लिए तो तुम सरकार पे आए, पहले दिग्विजय सिंह जी ने बंटा ढार किया मध्य प्रदेश का, 1.25 साल में तुमने बंटा ढार कर दिया। अरे 1.25 साल बताओ, 15 साल के बाद सरकार आई, ढंग से तो सरकार चलाते। 15 साल में मौला भाव चूम चूम के मार दो तुम। 15 महीने में चले गए, और चले इसलिए गए कि कमलनाथ जी तुमने मेरी बहनों के खाते में, मैं बेगा भारिया शहरिया इन बहनों के खाते में 1000 रुपए डालता था। कमलनाथ की सरकार आज बंद कर दिया। मेरा बेटा बेटियों तुमको लैपटॉप देता था, मैं अच्छे नंबर लाते थे, कमलनाथ ने लैपटॉप बंद कर दिए। संबल बंद कर दी, संबल में अंतिम संस्कार के लिए 5000 देता था कमलनाथ जी, आपने तो कफन के 5000 रुपया भी गरीबों से छीन लिए थे। ये तुम्हारा पाप था कमलनाथ, ये तुम्हारा पाप था। तुमने बीमारों का इलाज बंद कर दिया, ये तुम्हारा पाप था। तुमने कन्याओं की शादी बंद कर दी, शादी हुई और पैसे नहीं दिए, ये तुम्हारा पाप था कमलनाथ जी। तुमने तीर्थ यात्रा बंद कर दी, तीर्थ यात्रा, मैं तीर्थ ले जाता था रेल से, लेकिन तुमने वो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी, ये तुम्हारा पाप था, तुम्हारा पाप था। तुमने किसान सम्मान निधि के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिए तो किसानों को पैसा नहीं मिला, ये पाप कमलनाथ आपने किया था। तुमने आवास आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे, आवास नहीं बनने दिए, गरीबों के घर पर लौटा दिए, ये तुम्हारा पाप था। और इस पाप की सजा थी कि 1.25 साल में तुम्हारी सरकार गिर गई। क्या करते तुम्हें बिठा के? कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे पैसा नहीं तो क्या मुख्यमंत्री बन गया? भैया कोई नहीं थी कि बन जाओ, बताओ, रोते ना मुख्यमंत्री पैसा ही नहीं है, ये तो कोई भी करेगा, धन्नू पंडा लल्लू कल्ला मन्ना कोई भी कर लेगा, पैसा ही नहीं है। आज तुम्हारा भाई कह रहा है, आपका मामा कह रहा है, विकास और जनता की सेवा के लिए मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। और इसमें केवल लाडली बहना नहीं, किसान सम्मान निधि अकेली नहीं। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। हम सीएम राय स्कूल बना रहे हैं। और मेरे बच्चों अच्छे नंबर लाओ रे, 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। और अगर 12वीं में फर्स्ट आ गए तो मामा क्या दिलवाता है? स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी। छोटे छोटे बच्चों सुन रहे हो,
तुम्हारा मामा कह रहा है तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज कहीं भी होगा, प्राइवेट में भी होगा, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है 14 लाख रुपया साल। बोलो गरीबों के बेटा बेटी चुका सकते हैं क्या? तो वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, कौन चुकाएगा? मामा चुकाएगा। लाडली बहनाओ, रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो भी 450 रुपया में मिलेगा। और एक बात और सुनना ध्यान, अभी गांव के लिए योजना बना दी, शहर के लिए भी योजना बना रहा हूं। हमारा संकल्प है हर गरीब के पास अपना रहने का मकान होना चाहिए कि नहीं बताओ? तो सुन लो, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बन गई, अध्यक्ष की फार्म भरवा रहे हम। कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, पक्का मकान बनाने के पैसा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात, हर परिवार एक रोजगार, शासकीय नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, एक रोजगार तो परिवार में दे के रहेंगे बहनों और भाइयों, ताकि हमारी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना आए। मध्य प्रदेश बदलना है। आप बताओ, जितने विकास के काम हमने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, प्रधानमंत्री जी ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या किया कांग्रेस ने? 1.25 साल में कंकर नहीं लगाया। और बुजुर्गों याद करो, बच्चों तुम तो मामा के राज में पैदा हुआ, तुम्हें तो पता ही नहीं है, देवेंद्र नगर से पन्ना जाने में गाड़ी और हड्डी दोनों टूट जाती थी पहले। अरे सही बात है कि नहीं? बताओ, न रोड, न बिजली, न पानी, अब तो सिंचाई का पानी भी। और मेरी बहनों, घरों में पीने का पानी हैंडपंप का नहीं, अब हर घर में पाइपलाइन बिछाएंगे, गांव में टंकी बनाएंगे, घर में टोटी वाला नल लगाएंगे, टोटी खोलेंगे तो झरझर पानी आएगा और गुनगगरा सब भर जाएगा। मेरी बहन, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। बहनों और भाइयों, आज अपील करने आया हूं, कांग्रेसियों के चक्कर में मत आ जाना। ये जय और वीरू की जोड़ी मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के नेताओं ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ नहीं कह रहे ये जय वीरू की जोड़ी है, जय वीरू। इनका जय वीरू तो जेल से निकले थे, हरकत करते थे, जेल जाते थे और में वापस आते थे। ये जय वीरू की जोड़ी भला कर सकती है क्या? अरे जोर से बताओ, ये भला नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।